नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज है 31 दिसंबर और इस वर्ष का आखिरी दिन है। तो आज चलिए फिर से एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं और नव वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। कल से एक और हमारा बैच स्टार्ट होगा जिसका नाम होगा जीएस की दुनिया स्टेट पीसीएस। ठीक है, स्टेट पीसीएस के लिए हम लोग जीएस पढ़ाएंगे जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। इसी तरह से आपको मिलेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। आज का है हमारा टॉपिक है वातावरण, जो आपका बाल विकास से काफ़ी महत्वपूर्ण है वातावरण, और जिसके हम लोग दो डिफिनेशन लेके आए हैं, मनोवैज्ञानिक वुडवर्थ और रास की, और बोरिंग, लैंगफील्ड व वेल्ड की परिभाषा लेके हम यहाँ पे आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, जानते हैं वातावरण क्या। तो पहले हम वातावरण के बारे में जान लेते हैं कि वातावरण होता क्या है। वातावरण जो हमारा परिवेश होता है, जो हमारा परिवेश होता है, हमारे अगल बगल चारों तरफ का जो माहौल होता है, वही हमारा वातावरण होता है। ठीक है, जो भी वायु से घिरी हुई सारा हमारा परिक्षेत्र है, सब कुछ हमारा वातावरण है। उसके अंतर्गत आने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, सजीव निर्जीव, सारी वस्तुएं हमारी वातावरण की चीज होती हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं पहली डिफिनेशन, पहली परिभाषा हमारे वुडवर्थ महोदय जी ने क्या कहा है। उन्होंने वातावरण की परिभाषा किस प्रकार से दी हुई है। वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं। वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। जो बातें मैंने अभी बताई वही चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही हैं। वुडवर्थ, एक काम करिएगा, आप लोग ये परिभाषाएं लिख लीजिएगा, क्योंकि परिभाषाएं जो हैं 2 से 3 परिभाषाएं आपका एग्जाम में पूछा जाता है। तो कौन सी परिभाषा पूछ ली जाएगी उसका कोई भरोसा नहीं होता है, तो इसलिए आप लोग परिभाषाएं जरूर याद करिए। वातावरण में वे सब बाह्य तत्व, बाह्य मतलब होता है बाहरी तत्व, बाहरी तत्व जो जीवन की शुरुआत करने में करने के समय से प्रभावित किया है, जिन्होंने व्यक्ति को जीवन जीने की शुरुआत करने से ही प्रभावित किया। मतलब जब बच्चा पैदा होता है उसी के बाद से उसे क्या प्रभावित करता है, उसका पड़ोसी प्रभावित करते हैं, आसपास के जीव जंतु प्रभावित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें वुडवर्थ महोदय यही कहना चाह रहे हैं कि जीवन जीने की शुरुआत करने से पहले, जैसे बच्चा जब जीवन जीना शुरू करता है, बड़ा होता है, तो कहाँ जाता है, पहले अपने माता पिता, दादा दादी, अपने परिवार में घूमता है, खेलता है, अनजान लोगों के पास नहीं जाता है। ये सारी चीज़ें क्या, उसके वातावरण की चीज़ें हैं। ठीक है, इसी से इसकी शुरुआत होती है, वो उसको प्रभावित करता है। अगर बच्चा है, उसके पास पड़ोस में अच्छे लोग हैं तो वो अच्छी भावनाएं उसके अंदर विकसित होंगी। अगर उसके पास पड़ोस में जैसे भी लोग होंगे, जैसा माहौल होगा, जैसा वातावरण होगा, उसी प्रकार से वो अपने आप में ग्रोथ करेगा। ठीक है, अगला हम देखने डिफिनेशन रास महोदय का। रास महोदय क्या कहते हैं। रास महोदय ने कहा, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। इन्होंने वही भी चीज कहा। रास महोदय ने कहा कि वातावरण वह बाहरी शक्ति है, मतलब बाहर से जो हमें प्रभावित करती है वही क्या है, वातावरण है। वातावरण क्या है, बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। मतलब बच्चे को आंतरिक के अलावा जो बाहर से प्रभावित करती है। मान लीजिए बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा है, बच्चे का मन पढ़ने का नहीं है, मतलब उसकी आंतरिक शक्ति कह रही है कि आज तुम्हें पढ़ने का मन नहीं है, लेकिन उसी ने किसी दूसरे बच्चे को पढ़ते हुए देखा तो कहेगा मम्मी मम्मी हम पढ़े जाए, तो भी स्कूल जाने के लिए भागता है। तो क्या होता है, वो वातावरण में उस बच्चे से प्रभावित होकर प्रेरित हो जाता है। ठीक है, अब आखिरी डिफिनेशन हम लेते हैं, बोरिंग, लैंगफील्ड व बेल्ड। ये 3 मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मिलकर एक परिभाषा दी जिसमें उन्होंने कहा, जीन्स पहनने वाला जीन्स नहीं, गुणसूत्र जो होता है, जीन्स। ठीक है, जीन्स पहनने वाला नहीं, समझ गए ना। जीन्स जो होता है जिसके द्वारा गुणों का आदान
प्रदान मतलब जिसके द्वारा आदान प्रदान होता है, जिसके द्वारा बच्चे के अंदर पैतृक गुणों का विकास होता है, वो वाला जीन्स है, ठीक है, गुणसूत्र कह सकते हैं आप। जीन्स के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु वातावरण है। देखिए इन्होंने वातावरण को वस्तु पद से परिभाषित कर दिया है। बोरिंग, लैंगफील्ड व वेल्ड ने वातावरण को वस्तु से परिभाषित किया है। उन्होंने कहा कि जीन्स के अलावा मतलब उसके जन्म से जो उसे गुण प्राप्त हुए हैं, उसके अलावा और जो चीज़ें उसको प्रभावित करती हैं वही वातावरण है। तो आपको उम्मीद है कि वातावरण की ये परिभाषाएं समझ में आई होंगी। और ये बाल विकास का टॉपिक आप जानते हैं कि काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, और ये डिफिनेशन मुझे लगा कि ये वातावरण से पूछी जा सकती हैं, इसलिए मैंने इनको यहाँ पे समाहित किया। तो वातावरण आप समझ गए होंगे। जैसा कि एक क्वेश्चन बनता है कि बालक को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर नहीं लिया है तो एक बार मैं हटता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन इससे बताता हूँ, ठीक है। धन्यवाद। चलिए मैं यहाँ पे ही बताने की कोशिश करता हूँ आपको। एक क्वेश्चन बनता है कि बच्चे को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक कौन है? बच्चे को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक कौन है? तो आप ध्यान दीजिएगा, पेपर में आएगा। ये तारें तो बड़ी परेशान कर रखी हैं, ठीक है। पेपर में आएगा, क्वेश्चन में आएगा आपका, मान लीजिए वातावरण, ये आपका ए ऑप्शन हो गया। बी पर्यावरण, सी परिवार, डी ए एंड बी, ठीक है। अब बताइए, सही तो सब है, तो इसमें हम माने क्या, कौन सा गलत है कौन सा सही है? तो देखिए वातावरण भी सही है, पर्यावरण भी सही है, परिवार भी सही है। भाई बच्चे को तो परिवार भी प्रभावित करता है। लेकिन आपको अब बाल विकास एग्जाम क्या पूछता है, परीक्षा में क्या पूछा जाता है मेरे साथियों? परीक्षा जो है उसमें सबसे बेहतर आंसर दिया जाता है कि कौन सा आंसर सबसे बढ़िया है, ठीक है, कौन सा आंसर सबसे बढ़िया है। तो इसमें देखिए आपका आंसर वातावरण, ये जो वातावरण है, वातावरण के अंतर्गत आपका परिवार भी आ गया। पर्यावरण के अंतर्गत कौन आ गया? वातावरण भी आ गया और परिवार भी आ गया। तो परिवार तो इसके अंदर गया और ये इसके अंदर गया। तो अब देखिए दोनों कहाँ पे दिया होता, आप इसको सीधा टिक करेंगे, सबसे बेहतरीन आंसर आपको यहाँ पे लगेगा। कहने का मेरा तात्पर्य है कि आपका जो ये होता है, बच्चे को प्रभावित कौन करता है? तो बच्चे को दो लोग प्रभावित करते हैं, उसका वातावरण और पर्यावरण। ये दोनों क्या करते हैं? दोनों बच्चे को प्रभावित करते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, और जो भी आपकी समस्या होगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको चलते चलते मैं लड्डू खिलाते चलूं, लड्डू खा लीजिए। आप लोग जानते ही हैं कि जब भी मैं पढ़ाता हूं तो लेक्चर के लास्ट में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आप सभी को दे देता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं दे देता हूं। लड्डू है किंडरगार्टन पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो इसके जन्मदाता हैं फ्रॉबेल है, ठीक है, फ्रॉबेल है, इसके जन्मदाता फ्रॉबेल हैं।
मॉन्टेसरी पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति किससे संबंधित है? मॉन्टेसरी पद्धति तो ये आपका मरिया मॉन्टेसरी से, मरिया मॉन्टेसरी से है, मॉन्टेसरी से, ठीक है, मरिया मॉन्टेसरी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो अपने और भी उन दोस्तों में शेयर करिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। कल से पीसीएस के लिए भी हम जीएस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें वन लाइनर जीएस होंगे और इसी तरह से चीड़ फाड़ किया जाएगा क्वेश्चनों को, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।